नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं एग्रीकल्चर टीचर भंवर सिंह वेदवाल। हम कक्षा 12 के एक विशेष टॉपिक है जो बैंगन की खेती ऑलरी कल्चर के अंतर्गत आती है, इसके बारे में अध्ययन करें। और इसके फर्स्ट पार्ट्स के अंतर्गत हमने बैंगन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है और आज हम इसमें बैंगन में लगने वाले प्रमुख कीट एवं रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज इन ब्रिंजल, यानी बैंगन के अंतर्गत लगने वाले प्रमुख कीट और रोगों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे, साथ में नोट्स बनाते रहे, डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए, बैंगन के कृषि में लगने वाले प्रमुख कीट है, सबसे पहले तना एवं फल छेदक। देखिए, पहला जो कीट है तना एवं फल छेदक। तना एवं फलछेदक, हरतेला, लाल माइट, एपिलिकन बीटल, तो ये 4 कीट है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तना एवं फलछेदक। अब नाम से पता चल रहा है कि ये कीट क्या करता है कि जो पौधा होता है इसके तने को या फल के अंतर्गत छेद कर देता है और छेद कर कर अंदर घुस जाता है और उसको खाता है, यानी कि तने को कमजोर कर देता है या फल को अंदर से खाता है, जिससे फल खराब हो जाता है। तो इसके कारण पौधा, देखिए, पौधे के अगर तने में घुस जाता है और तने को अंदर से खोखला कर देता है तो तना कमजोर हो जाता है और तना सूखकर गिर जाता है। तो देखिए, यह कीट तने एवं फल के अंदर, यह कीट तने एवं फल के अंदर घुसकर उसको खाता है। तने एवं फल के अंदर घुसकर उसको खाता है तथा अंदर काटता है। अंदर ही अंदर काटता है, जिससे पौधा कमजोर होकर सूख जाता है। एवं फल खराब हो जाता है। तो देखिए, ये तना एवं फल छेदक जो कीट है ये फल के अंदर घुस जाता है और घुसकर अंदर ही अंदर इसको खाता है। तो जिसके कारण क्या है कि फल अंदर से खराब हो जाता है। यह तने के अंदर घुसता है, तने के अंदर घुसता है तो जो अंदर से उसको खोखला कर देता है पौधे को, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है और कमजोर होकर सूख जाता है। अब इस तरह के जो पौधे में कीट लग जाते हैं, तना एवं फल छेदक जो कीट लग जाते हैं, तो इनका उपचार कैसे किया जाए। तो देखिए, उपचार तो देखिए, सबसे पहला उपचार तो क्या है कि यदि किसी पौधे के अंतर्गत ये कीट लग गया है तो उस पौधे को कोई उखाड़ कर फेंक दे, जला दे, जिससे कि कीट अन्य पौधों में नहीं पहुंचे, यानी कि कीटग्रस्त शाखाओं एवं फलों को तोड़कर जला दे। कीटग्रस्त शाखाओं एवं फलों को तोड़कर जला दें। कीटग्रस्त शाखा फलों को तोड़कर जला दें। इसके अलावा मेलाथियान 0.5 ml मेलाथियान 0.5 ml प्रति लीटर, 1 लीटर पानी के अंतर्गत 0.5 ml मेलाथियान लेकर इसका घोल बनाकर छिड़काव करें।
घोल बनाकर छिड़काव करें। या कार्बोरिल या कार्बोरिल 1.5 kg प्रति हेक्टेयर, कार्बोरिल 1.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बरकाए। खेत में भुरकाए तथा कीट रोधी किस्में उगाए। कीट रोधी किस्में उगाए। तो देखिए ब्रिंजल के अंतर्गत जो कीट लग जाते हैं, इनके लिए जो पहला कीट है तना एवं फल छेदक है। तो ये तना एवं फल छेदक क्या है कि फल के अंतर्गत तने के अंदर घुसकर उसको खराब कर देता है, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है और टूट जाता है। तो इसके लिए उपचार कैसे करते हैं कि जो कीटग्रस्त शाखाएं, यानी कि जिन शाखाओं के अंदर कीट लग जाते हैं या फलों के अंदर कीट लग जाते हैं, तो उस पौधे को ही उखाड़ कर तोड़ दिया जाए और जला दिया जाए। तो उससे क्या है कि वो कीटे नष्ट हो जाएंगे। या मेलाथियान 0.5 ml प्रति लीटर का घोल बनाकर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 0.5 ml का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। या कार्बोरिल 1.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में बरकाया जाना चाहिए। और इस प्रकार की किस्में बोई जानी चाहिए जिससे कीटे नहीं लगे, यानी कीट रोधी किस्में बोई जानी चाहिए। अगला है हरा तेला, हरा तेला या मोयला, हरा तेला या मोयला। दूसरा जो कीट है हरा तेला, या मोयला। जैसे तो देखिए ये जो हरा तेला है, ये कीट टमाटर की फसल में भी लगता है। और ये कीट क्या करता है कि जो पत्तियां होती है, पत्तियों के या जो नीचे का जो रस है, पत्तियों का तना है नीचे का, इसके रस को चूसकर पौधे को कमजोर बनाया जाता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती है। तो देखिए ये जो कीट है ये छोटा सा कीट होता है, ये छोटा सा कीट होता है। जो पत्तियों का रस चूसकर पत्तियों का रस चूसकर पौधे को कमजोर बना देता है। पौधे को कमजोर बना देता है। तो देखिए हरा तेला, यह मोयला, यह इसके अलावा इसमें सफेद मक्खी है, ये तीनों एक ही श्रेणी के कीट है। तो ये कीट क्या करते हैं कि जो पत्तियां होती है, पौधे की पत्तियां, हरी हरी पत्तियां होती है, इन पत्तियों के रस को चूस कर इसको कमजोर बना देती है, जिससे पत्तियां सूख जाती है, पौधा कमजोर हो जाता है। तो अब इसके जो उपचार है, उपचार के लिए डाइमेथोएट 30 EC, डाइमेथोएट 30 EC या मेलाथियान 50 EC का घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर
प्रति हेक्टेयर से छिड़काव करना चाहिए, यानी डाइमेथोड 30C या मेलाथियान 50 का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए हरा तेला मोइला या सफेद मक्खी के रोकथाम के लिए। अगला जो कीट आता है लाल माइट, रेड माइट। रेड माइट रेड माइट। तो देखिए ये जो लाल माइट होता है ये भी एक छोटा सा कीट होता है और ये पत्तियों के नीचे या कोमल जो शाखाएं होती है, देखिए कि ये जो लाल माइट है ये बिल्कुल इससे हरा तेला या मोइला जैसा मिलता जुलता कीट है। तो ये हरा तेला ये क्या करता है कि ये जो पत्तियों के नीचे जो नीचे का क्षेत्र है उसके रस को चूसता है, और ये जो लाल वाइट होता है ये पत्तियों के रस को चूसता है, पत्तियों के रस को चूसकर पत्तियों के रस को चूसकर पौधे को कमजोर बना देता है। कमजोर बना देता है। अब इसके देखिए उपचार, ये कीट है लाल माइट है, ये हरा तेला मोइला सफेद मक्खी इससे भी मिलता जुलता कीट है, इसलिए इसके जो उपचार है उपचार भी सेम है। उपचार तो इसमें डाइमेथोड 30C डाइमेथोड 30C या मेलाथियान 50 का घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी कि डाइमेथोड 30C या मेलाथियान 50 का प्रति 1 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगला जो कीट है वो है एपिलेक्ना बीटल। एपिलेक्ना बीटल। तो देखिए यह कीट लाल रंग का होता है, वह मुख्यतः पत्तियों को खाता है। यह कीट लाल रंग का होता है, जो मुख्यतः पत्तियों को खाता है। तो एपिलेक्ना बीटल ये लाल रंग का कीट होता है जो पत्तियों को खाता है और पत्तियों को छलनी नुमा बना देता है, पत्तियों को छलनी नुमा बना देता है। अब है इसके उपचार। देखिए इसका जो एपिलेक्ना बीटल है इसका उपचार कैसे किया जाए। तो देखिए उपचार तो देखिए नंबर 1 क्या है कि कार्बोरिल या मेलाथियान का
कार्बोलिन या मेलाथियन प्रति 1 लीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना। यानी कि कार्बोलिन या मेलाथियन का 1 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा हाथ से ऐसे उखाड़ के जिस पौधे के अंतर्गत कीट लग जाते हैं तो उस पौधे को हाथ से उखाड़ देना चाहिए तथा इसके अंडों को नष्ट कर देना चाहिए। पौधों को हाथ से उखाड़ देना चाहिए। तथा इसके अंडे सुंडों और प्रोडों को यानी कि ये इसकी कीट की जो प्रारंभिक अवस्था है कि इसके अंडे सुंडे प्रोडे उनको एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। तो ये थे ब्रेंजिल की जो खेती है उसके अंतर्गत लगने वाले कीट थे 4 तना एवं फलछेदक कीट, हरा तेला मोइला, सफेद मक्खी, रेड वाइट और एपिलेक्ना बीटल। अब आते हैं इसकी डिजीज यानी व्याधियां या रोग। तो बैंगन की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग तो देखिए कौन कौन से रोग है। तो सबसे पहला है छोटी पत्ती रोग। यह है छोटी पत्ती रोग। छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ। छोटी पत्ती रोग। तो देखिए ये बैंगन का एक माइकोप्लाज्मा जाति विनाशक रोग है। ये बैंगन का माइकोप्लाज्मा बैंगन का माइकोप्लाज्मा जनित विनाशकारी रोग है। ये छोटी पत्ती रोग है, ये बैंगन का माइकोप्लाज्मा जनित विनाशकारी रोग है। और इस रोग के प्रकोप से पत्तियां छोटी रह जाती है, जो पत्ती होती है वो छोटी रह जाती है तथा गुच्छे के रूप में तने के ऊपर दिखाई देती है। तो इस रोग से पत्तियां छोटी रह जाती है। जो छोटी पत्ती रोग है इस तरह के नाम से पता चल रहा है छोटी पत्ती रोग। तो इस रोग से पौधे की जो पत्तियां होती है वो छोटी रह जाती है तथा तने के ऊपर गुच्छे के रूप में दिखाई देती है तथा तने के ऊपर तने के ऊपर गुच्छे के रूप में दिखाई देती है और पूरा पौधा सूखकर झाड़ीनुमा होता है। पूरा पौधा सूखकर झाड़ीनुमा हो जाता है।
पौधे में फल नहीं लगते हैं। तो देखिए छोटी पत्ती रोग है, यह बैंगन का माइकोप्लाज्मा जनित विनाशकारी रोग है। इस रोग से पत्तियां छोटी हो जाती है तथा तने के ऊपर गुच्छे के रूप में दिखाई देती है और पौधा सूख कर झाड़ीनुमा हो जाता है। इस पौधे में फल नहीं लगते, क्योंकि पौधा जब सूख कर झाड़ी की तरह हो जाएगा तो उसमें फल कैसे लगेंगे। अब इसकी रोकथाम, तो देखिए इसकी रोकथाम, जो छोटी पत्ती रोग है इसकी रोकथाम कैसे करते हैं। रोकथाम, तो देखिए रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर जला दें। रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर जला दें। जिस पौधे के अंतर्गत ये रोग लग जाता है, छोटी पत्ती रोग लग जाती है, उस पौधे को उखाड़कर जला दे। क्यों कि जगह इससे जो अन्य पौधे हैं उनके अंतर्गत ये रोग लग नहीं पाए। इस पर फसल चक्र अपनाएं। फसल चक्र अपनाएं। तो देखिए जैसे आप किसी खेत के अंदर बैंगन बो रहे हो तो अगली साल टमाटर बो या कोई और फसल बो, तो जिससे क्या है कि एक तो फसल चक्र बनाए, या आप बैंगन बो रहे हो तो जो बैंगन की अलग अलग किस्में वो ही जाए हर साल, तो जिससे क्या है कि जैसे एक किसी किस्म के अंतर्गत ये तो कीट लगता है तो अगली किस्म के अंतर्गत नहीं लग पाए। इसके अलावा इसमें मिथाइल डिमेटान, मिथाइल डिमेटान 25 EC, मिथाइल डिमेटान 25 EC प्रति 1 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति 1 लीटर पानी में घोल बनाकर, तो देखिए मिथाइल डिमेटान 25 EC का 1 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर में इसका छिड़काव किया जा सकता है। या डाइमिथोएट 30 EC, डाइमिथोएट डाइमिथोएट 30 EC का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर घोल बनाकर छिड़काव किया जाए। तो देखिए छोटी पत्ती रोग है, ये बैंगन का माइकोप्लाज्मा जनित विनाशकारी रोग है। इस रोग से पत्तियां छोटी रह जाती है तथा तने के ऊपर गुच्छे के रूप में दिखाई देती है, पत्तियां छोटी छोटी गुच्छे के रूप में दिखाई देती है, जिससे पौधा सूखकर झाड़ीनुमा हो जाता है और पौधे में फले नहीं लगते। अब इसके उपचार कैसे किया जाए कि रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर जला दिया जाए, यानी जिस पौधे के अंतर्गत ये रोग लग जाता है उस पौधे को उखाड़कर जला दिया जाए और फसल चक्र अपनाया जाए, यानी बदल बदल कर फसल बोई जाए। इसके अलावा मिथाइल डिमेटान 25 EC का प्रति 1 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जाए, या डाइमिथोएट 30 EC प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर में इसका छिड़काव किया जा सकता है। अब इसके बाद में अगला रोग है आर्द्र गलन रोग। अगला है आर्द्र गलन। आर्द्र गलन रोग, तो देखिए इस रोग से पौधे, ये रोग पौधे में पौधशाला में लग जाता है। देखिए ये रोग पौधे में पौधशाला में लग जाता है।
अब आर्द्र गलन नाम से पता चला है जिससे पौधे का तना नीचे से गल जाता है, जिससे पौधे का तना नीचे से गल जाता है तथा मुरझाकर सूख जाता है, मुरझाकर सूख जाता है। तो आर्द्र गलन रोग के कारण क्या होता है कि पौधे का तना है वह नीचे से गल जाता है और गलकर नीचे से सूख जाता है। तो देखिए इसमें के उपचार कैसे किया जाए कि बीज की बुआई से पूर्व, बीज की बुआई से पूर्व इसका जो उपचार है, बीज की बुआई से पूर्व 2-3 ग्राम थायरम, 2 से 3 ग्राम थायरम प्रति केजी, यानी 1 केजी के बीजों के अंतर्गत 2 से 3 ग्राम थायरम से बीजों का उपचार किया जाना चाहिए। और पौधशाला में पौधों को पंक्ति में लगाया जाना चाहिए, पौधशाला में पौधों को पंक्तियों में लगाया जाना चाहिए। पौधशाला में पौधों को पंक्तियों में लगाया जाना चाहिए। और फार्मोलिन, फार्मोलिन फार्मोलिन 0.2% से नर्सरी भूमि को उपचारित करना चाहिए, नर्सरी भूमि को उपचारित करना चाहिए। तो आर्द्र गलन से के उपचार के लिए थायरम 2 से 3 ग्राम प्रति केजी की दर से बीजों को उपचारित करना चाहिए, पौधशाला में पौधों को पंक्ति में लगाया जाना चाहिए और फार्मोलिन 0.2% की दर से भूमि को उपचारित करना चाहिए। अगला है सूत्रकृमि रोग, तीसरा है सूत्रकृमि रोग। सूत्रकृमि रोग, तो देखिए सूत्रकृमि रोग है, ये रोग है बैंगन में के पौधे में, इसके प्रभाव से जड़ों में गांठें पड़ जाती है, जड़ों में गांठें पड़ जाती है। जो सूत्रकृमि रोग है इसके प्रभाव से पौधे के जड़ों में गांठें पड़ जाती है, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पौधा गिरने लगता है। अब इसके उपचार किस प्रकार से किया जाए कि एक तो इसका जो रोगग्रस्त पौधा है, इस रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ कर जला दिया जाए, और इसके अलावा इसका जो उपचार है वो फ्यूराडॉन 1.5 से 2 केजी, फ्यूराडॉन 1.5 से 2 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से पौधों को में प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उपचार करना चाहिए। अगला लास्ट रोग है फोमोसिस झुलसा। फोमोसिस झुलसा, देखिए अगला रोग है फोमोसिस झुलसा, और यह रोग बैंगन की प्रमुख बीमारी है, और इस रोग का प्रभाव पौधे के प्रत्येक भाग पर पड़ता है और जिससे फल सड़ने लगता है। फल, तो देखिए फोमोसिस झुलसा रोग के कारण जो पौधा है वो झुलस जाता है और फल सड़ने लगता है। इसकी रोकथाम के लिए बीज की बुआई से पूर्व इसकी रोकथाम कैसे की जाए? बीज की बुआई से पूर्व बीज की बुआई से पूर्व 2.5 ग्राम वाविस्टीन 2.5 ग्राम की दर से बीज को उपचारित करना चाहिए, यानी कि 1 केजी बीजों के अंतर्गत 2.5 ग्राम वाविस्टीन मिलाकर उपचारित करना चाहिए बीजों को, और फसल चक्र अपनाना चाहिए, जिससे क्या है कि फसलों के अंतर्गत ये रोग नहीं लगे। तो आज हमने बैंगन यानी कि ब्रांजिल के अंतर्गत लगने वाले प्रमुख कीट एवं रोगों के बारे में अध्ययन किया, डिटेल से लिखा, बोर्ड पे आपने नोट्स बनाए होंगे, मुझे विश्वास है कि आप समझ आए होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।